हेलो एवरीवन, मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल आइज मेकअप लेकर आई हूँ। सिंपल आइज मेकअप बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। तो आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो ये सिंपल आइज मेकअप आप कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा भी ऐसे मैंने आई शेडो यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले अपनी आईब्रो को हम सेट करते हैं हमेशा ही। जैसे हम कंसीलर लगाएंगे तो सबसे पहले अपना ब्लैक कलर का आप आई शेडो अपनी आईब्रो पर अच्छे से ऐसे फिल कर लीजिए। तो दोनों आंखों पर अच्छे से यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो पर फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको अपनी कॉम्ब से आप सही सेट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 01 कंसीलर लिया था। तो ये कंसीलर ब्रश है, उससे आप अपनी आईब्रो के आसपास अच्छे से ऐसे लाइन बनाकर अच्छे से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पूरी आईब्रो पर ऐसे आप कंसीलर को ऐसे फैला लीजिए। तो अच्छे से आप यहाँ पर फैला लीजिए। तो इससे बहुत ही अच्छा सा आइस का बेस बन जाता है। जब आइस का बेस बन जाता है तो इस पर कोई भी हम कलर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से कलर उभर के आते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी दोनों आँखों पर अच्छे से कंसीलर को लगा रही हूँ। तो ऐसे पहले आप स्लो रखिए। उसके बाद जब अपनी आईब्रो को ऐसे भर लेंगे तो उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से यहाँ डैप डैप करके इसको एकदम से बढ़िया से आप सेट कर लीजिए। तो सेट कर लिया है यहाँ पर अपनी आईब्रो को ऐसे देखिए। इसके बाद कोई भी आप पाउडर ले सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं, सेटिंग पाउडर ले सकते हैं। तो आप पाउडर से अपनी आईब्रो को आप अच्छे से पाउडर लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक ब्रश लिया है, ब्लेंडिंग ब्रश। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड लिया है। तो जो क्रीज लाइन होती है वहाँ पर आप ब्राउन शेड लगाते हैं तो आपकी जो आँख है बहुत ही अच्छी दिखती है। तो देखिए मैं दोनों आँखों पर अच्छे से यहाँ पर अपनी तो ब्राउन शेड को अच्छे से ऐसे लगा लूँगी। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक हल्का सा मैरून शेड लिया है। लाइट मैरून शेड था, डार्क नहीं था। तो उसे जहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा रखा था ब्राउन शेड, वहीं पर मैंने यहाँ पर मैरून शेड ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर 01 कंसीलर लीजिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ हाफ कट क्रीज। तो यहाँ पर देखिए हाफ ही मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो कॉर्नर लाइन है वहाँ पर मुझे ब्लैक शेड देना था। तो मैंने आगे ही इसको कंसीलर को अपनी ऐसे हाफ पर लगा लिया है। तो आप भी अगर पूरे में लगाना चाहते हैं तो पूरे में लगा सकते हैं। तो नहीं तो अगर आपको ब्लैक शेड देना है तो आप हाफ ही यहाँ पर कंसीलर लगाइए। तो यहाँ पर दोनों आँखों पर अच्छे से मैंने कंसीलर लगा लिया है। तो देखिए ब्रश से बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो दोनों आँखों पर अच्छे से आप बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक शेड लिया है और कॉर्नर एरिया पर अच्छे से ऐसे भर दीजिए। और भरने के बाद थोड़ा सा ऐसे अपने ब्रश से ही आप विंग निकाल सकते हैं ऐसे। उसके बाद आईलाइनर लगाएंगे तो अच्छे से आप बना लीजिएगा। तो थोड़ा सा आप बना लेते हैं तो आँख का बहुत ही अच्छा सा लुक दिखाई देता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक लाइट शेड लिया था। लाइट शेड आप पिंक ले सकते हैं, मैरून ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लाइट शेड ही पिंक लिया हुआ था। तो यहाँ पर दोनों साइड पर अच्छे से लगाकर जो बीच वाला हिस्सा बचा था वहाँ पर ऐसे ये शिमर शेड मैंने लगा दिया। शिमर शेड बोलो इसको या ग्लिटर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ग्लिटर मैंने गोल्डन शेड लिया हुआ था। तो हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पर भी लगा दिया था। तो यहाँ पर जो हाफ कट क्रीज बनी है उसमें पूरे से आप लगा लीजिए। बीच में आप ज़्यादा लगाइए, साइड साइड में आप हल्का सा लगा दीजिए। तो देखिए मैं अब यहाँ पर ऐसे भर लूँगी। अपने ब्रश से ही आप भरिएगा, ब्रश से बहुत ही अच्छे से भर हो जाता है ग्लिटर। तो देखिए दोनों आँखों पर अच्छे से मैंने ऐसे लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने आईलाइनर अपना लिया है। तो यहाँ पर आईलाइनर हम पतला ही लगाएंगे। जब हम मोटा आईलाइनर लगाते हैं तो हमारा आई शेडो जो है वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर जितना पतला हो सके आप पतला लगाइए। तो यहाँ पर एक काजल लिया है
तो काजल अच्छे से आप लगा लीजिए आँखों में। तो काजल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे विंग निकालना था, तो मैंने यहाँ पर अपने आईलाइनर से हल्का सा ही विंग निकाल लिया था। तो यहाँ पर भी दोनों साइडों पर अच्छे से आप ऐसे विंग निकाल दीजिए हल्का सा ही। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर भी अच्छे से आप भरिएगा, कॉर्नर बहुत ही अच्छे से भरते हैं। तो कॉर्नर को जितना अच्छे से आप भरेंगे आपकी आँख उतनी ही अच्छी लगेगी। तो नीचे साइड से भी मैंने काजल लगा रखा था, पर आपको अच्छा लुक चाहिए तो आईलाइनर को आप नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी फेक आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं लगाई हैं, तो मैं अपने मस्कारे से ही अपनी जो पलकें हैं उसको बहुत ही सुंदर सा दिखाऊंगी। तो यहाँ आप मस्कारा कोई अच्छा सा ले सकते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया सा लुक आता है। तो आप अच्छा मस्कारा कोई लीजिए, उससे अपनी यहाँ पर पलकों को आप अच्छे से ऐसे मस्कारा लगाइए। तो इससे भी अपनी बहुत ही घनी घनी सी पलकें हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने विदाउट जो है आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं लगाई हैं। तो आप ऐसे ले सकते हैं, अपनी ही आईलैशेस बहुत ही अच्छे से ऐसे दिखा सकते हैं। तो देखिए मेरी पलकें यहाँ पर कितनी सुंदर लगने लग गई हैं। अब ऐसे मोटी मोटी लगने लग जाती हैं। एक बार आप लगाइए, उसके बाद आप दोबारा फिर वहाँ पर ऐसे ब्रश को आप लगा दीजिए, तो आपकी घनी घनी सी दिखने लग जाएंगी। तो देखिए नीचे वाली भी अभी दिखाई नहीं दे रही थी, अब ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए कितना अच्छा सा लुक आता है। तो ऐसे हम अपनी बिना पलके लगाए भी अपनी आँखों को बहुत ही सुंदर दिखा सकते हैं। तो ये मेकअप आप आइज़ मेकअप जो है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से किया था। तो यहाँ पर हाइलाइटर लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे अपनी आँख को बीच से उठाइए, कॉर्नर एरिया से, वहाँ पर अपनी उंगली से भर सकते हैं। तो देखिए अब इसका लुक और भी देख लीजिए कितना अच्छा सा है। तो कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।